अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। एफआईए के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कमेंट्स में, उन्हीं के हवाले से हमारी वीडियो होती है। नंबर 1 आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर डेट कितनी एक्सटेंड हुई है और क्या वाकई एक्सटेंड हो गई है, कब तक एक्सटेंड हुई है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 आपका सवाल आ रहा है कि सर क्या जनरल एज रिलैक्सेशन जो 5 साल की है वो हर कैंडिडेट के लिए है या वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या स्पेशल पर्सनस के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इस तरह की चीज़ें। और नंबर 3 सर इसके अंदर जो है अप्लाई करने के बाद हम तैयारी किस तरीके से करें। तो ये 3-4 सवाल हैं जो मैंने आपके एड्रेस करने हैं। यहाँ पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इंटरव्यू के हवाले से एसटीओ, तहसीलदार और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर लीगल एंड सार्जेंट्स के हवाले से हमारा इंटरव्यू बैच जारी है। और हमारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल देकर आ चुके हैं। जो उनके साइकोलॉजिकल हो रहे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो हम एक एक करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते जाएंगे। हमारी पैरा फोर्स का अलग प्लेलिस्ट है, सब इंस्पेक्टर की अलग प्लेलिस्ट, सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग हम प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाते जा रहे हैं जो फ्यूचर में भी आपके काम आएंगी। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ठीक है। और जो एफआईए की स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर जो एफआईए की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा ये स्मार्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, एवरेज साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इंग्लिश, उर्दू और रेलेवेंट लॉज यानी कि एफआईए एक्ट, एफआईए वालों को, और एएनएफ वालों को एएनएफ का एक्ट, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर पेरा की जो पीआरए की जो तैयारी कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उनको इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर जो रेलेवेंट एक्ट्स एंड लॉज हैं फाइनेंस के हवाले से, ऑडिटिंग के हवाले से, वो सारे के सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। और जो भी हमारा ये स्मार्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स एंड टेस्ट्स के हवाले से, इसके लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे 0311 पर। और जो सुपर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऊपर वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि स्मार्ट बैच के अंदर भी हम आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद लेक्चर्स एंड नोट्स इस तरीके से करवाते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी आपको ना वोकेबलरी भूलती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स के आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको डेट एक्सटेंशन के बारे में। बिल्कुल जी, एफआईए की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है आप सब के लिए। 4 मई पहले डेट थी और अब ये बढ़कर हो गई है 11 मई 2026। तो 11 मई 2026 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर लें कि उससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर लें, ठीक है। उससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर लें, लेट ना करें। लेट करेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अब अगली चीज़ है हमारी, इसमें कट ऑफ डेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये सारी जो है ना ऐड की पूरी डिटेल मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, वो एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी कि इन सीटों के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपको कट ऑफ डेट के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ और फिज़िकल टेस्ट के हवाले से भी बता देता हूँ। देखिए, फ़िज़िकल टेस्ट तो आप सबका ही होना है, सबका होना है। रनिंग 1.6 किलोमीटर हर बंदे ने करनी है, जिसको आप 1 मील भी बोल सकते हैं। लड़के ये 7 मिनट में कवर करेंगे, लड़कियाँ ये 10 मिनट में कवर करेंगी। रनिंग टेस्ट हर बंदे का होना है, बंदे का भी और बंदे का भी, सबका होना है, कोई इससे बच नहीं सकता। हाँ, उसके बाद जो आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है फ़िज़िकल मेजरमेंट फ़ीमेल्स की नहीं होती, वो मेल्स की होती है। और फीमेल्स की जो है फ़िज़िकल जो है ना एंड्योरेंस टेस्ट हो जाता है। लड़कों से पुशअप वगैरह लगवा लिए जाते हैं, मतलब चिनअप्स लगवा लेते हैं और थोड़ी बहुत और अदर एक्टिविटीज़ वो आपसे करवा लेते हैं आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस को, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को चेक करने के लिए। और ये रनिंग के बाद होता है हमेशा। जो रनिंग को क्लियर कर जाते हैं उनका ये टेस्ट होता है। बाकी सम टाइम चेस्ट के मेजरमेंट एफआईए वाले रनिंग से पहले कर लेते हैं, सम टाइम चेस्ट के मेजरमेंट वो रनिंग के बाद कर रहे होते हैं। वैसे होना ये चाहिए कि चेस्ट के मेजरमेंट रनिंग से पहले हो, लेकिन ये अक्सर व बेशतर बाद में भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात है जी कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, ये जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ना, ये वाली, ये 5 साल, ये हर बंदे के लिए होती है, हर बंदे के लिए है ये। इसमें कोई कैद नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज इस वक्त 30 साल होती है ना, जो कट ऑफ डेट है उससे पहले, मतलब उस वक्त तक आपकी एज 30 साल है, उससे आगे आप नहीं बढ़ रहे तो आप एलिजिबल हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा हो रही है, चाहे वो एक दिन भी ज़्यादा है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपकी एज 30 साल से 1 घंटा भी ज़्यादा है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आप उसी वक्त एलिजिबल होंगे फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है जी? जिसकी कम अज़ कम
2 ईयर्स की सर्विस हो। अब 2 ईयर्स की सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर हों, आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आप रेगुलर हैं, आप प्रोबेशन पीरियड, किसी भी तरह अगर आपकी 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस है देन आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जब जॉब हुई उस वक्त आपकी एज 28 साल थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे, और अब आपकी सर्विस 7 साल हो चुकी है, तो 28 और 7 जितने मर्ज़ी ये एज हो जाए आपकी, 35 हो जाए, 36 हो जाए, 37, 38, जितनी भी आपकी सर्विस के बाद एज हो गई वो काउंट नहीं होती, बल्कि आपकी जिस वक्त जॉब हुई वही एज हमेशा आपकी काउंट होती है। ये सादा मैं फार्मूला बता रहा हूँ। जिस बंदे की जिस वक्त जॉब हुई होती है, लेकिन कम अज़ कम उसकी 2 साल सर्विस हो, ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स बेहतर है, जिस वक्त आप जॉब में इन हुए होते हैं वही आपकी एज काउंट होती है हमेशा। ये एक सादा सी बात। तो अगर आपको 10 साल भी हो चुके हैं लेकिन जब आप जॉब में आए थे अपनी गवर्नमेंट जॉब में उस वक्त आपकी एज 30 से कम थी तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारा स्पेशल टेस्ट्स एंड नोट सीरीज़ इसके हवाले से चल रही है और ये टॉपिक वाइज हम आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको 12 ईयर्स के प्रीवियस 12 ईयर्स का डाटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उस प्रीवियस 12 ईयर्स के जो डाटा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं कि इंशाल्लाह उनसे बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा। इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि उनसे बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप करके 0311 73 93 393, और जो सुपर सेशन या इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऊपर वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लें। ये अपकमिंग जॉब्स के लिए भी दी बेस्ट है। ओके जी, अपकमिंग वीडियोस में हम आपको तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार के हवाले से गाइड करेंगे और नीचे कमेंट्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस छोड़ दिया करें। आपके कमेंट्स के अंदर से ही हमारी हर वीडियो हुआ करेगी। जिस बारे में ज़्यादा कमेंट्स हुआ करेंगे वही हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हुआ करेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।